Good morning, everyone. Good morning. Very, very good morning. कैसे हो सभी लोग? एकदम बढ़िया ना? चलिए, आज सीटिंग अरेंजमेंट की आज हम बात करेंगे। और सीटिंग अरेंजमेंट में ये हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट को कैसे बनाया जाता है ना? सर्कुलर का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए, अगर आपको कभी बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम देना है या फिर आपका जैसा भी यूपीएससी में यूपीएसआई का एग्जाम आया हुआ है ना, आप फॉर्म फिल कर लिया होगा सभी ने, तो उसके लिए आपका सीटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। और सीटिंग अरेंजमेंट का ये वाला पार्ट जो सर्कुलर में करा रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके की अरेंजमेंट कंफर्म है आपका जब भी आप बैंकिंग का एग्जाम प्री दोगे और साथ के साथ आप यूपीएसआई का या फिर जो भी आपके स्टेट में एग्जाम आता है जैसे लेखपाल आ जाता है ना, तो उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। क्योंकि रीजन यह है, इस तरीके के क्वेश्चन पे पूछने पे आपसे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं ना, सब क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपसे सोल्व करा रहा है तो उसी के भी आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम सर्कुलर अरेंजमेंट को सीखेंगे कि सर्कुलर अरेंजमेंट को कैसे बनाया जाता है ना। ये ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और कभी भी आप उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर अगर उठा के देखोगे बैंकिंग के या फिर अपना यूपीएसआई का, तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ये सीखना कि आप इसको बनाओगे कैसे, सर्कुलर को बनाते कैसे है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप एक बार सीख जाते हो अरेंजमेंट को बनाना, फिर आप पे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, मतलब बार बार क्वेश्चन को सीखने की चाहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से इसको बना सकते हो। अब बनाओगे कैसे, देखिए सभी लोग ध्यान दोगे अच्छी से। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आज 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और दोनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और दोनों में यही आपको सीखना है कि बनाना कैसे। बस हमेशा यही रहता है कि हम शुरुआत कैसे करें, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में बच्चों का ये रहता है कि शुरुआत कैसे करी जाए। इतना बड़ा क्वेश्चन है, कौन सी लाइन ऐसी है जिससे हम क्वेश्चन को बना शुरुआत कर सकते हैं। तो बस वही चीज देखने की होती है कि जहां से शुरुआत हो रही है वो कैसे हो रही है और यहीं से क्यों की गई है ना। राइट, चलिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच 8 पर्सन है और अराउंड ए सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर का मतलब गोलाकार है ना, गोलाकार वर्त, जिस तरीके से आप कहते हो ना एक सर्कल वर्त, इस तरीके से एक मेज है और उसके चारों ओर आपको ये 8 पर्सन लगाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं एक सर्कल ये हो गया है ना, ये एक सर्कल हो गया। अब इस पे हमें 8 पर्सन लगाने हैं, तो सीधा सा मेरा एक ही कॉन्सेप्ट बनेगा कि भाई 4 पर्सन अगर मैं ये लगाता हूँ, 4 पर्सन अगर मैं यहाँ लगा दूं तो कहीं ना कहीं 4 इनके बीच में कर दूं, है ना, 8 पर्सन हो जाएंगे मेरे। जैसे डायरेक्शन होती है ना, 8 डायरेक्शन सिखाई हुई, इसी तरीके से ये 8 अरेंजमेंट हो जाएगी। कह रहा है सबका फेस क्या है, सेंटर की ओर। अगर सबका फेस सेंटर की ओर है तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप पहले यही आपको क्लियर करना होता है कि आपका क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि सबका फेस सेंटर है, ये सबका फेस आउटवर्ड है, या कुछ का सेंटर है कुछ का आउटवर्ड है। ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। राइट, ये आपको इस तरीके से अरेंजमेंट लगानी है। ये तरीका, इस तरीके से एक सर्कल बनाकर 8 पर्सन लगाने का, ये पहले सिखाया जाता था। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ मैं इस तरीके से सिखा रहा हूँ। देखो ये हो गए आपके 4 पर्सन और ये हो गए आपके 4 पर्सन, है ना। सभी पर्सन एक दूसरे से बराबर दूरी पे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आपको पता है सबका फेस क्या है, सेंटर है, तो ये हो गया सबका फेस सेंटर। राइट, ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। बाई द हेल्प ऑफ क्लीव, क्लीव की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। ये नहीं होगा अगर सपोज करो कहीं पे जाकर क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो रहा है, बार बार जैसे मैं कहता हूँ रॉन्ग हो जाता है, तो उसको ये नहीं कि हम फिर दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हम क्लीव उसका बना लेंगे। क्लीव को देख के हमें क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वहीं से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। राइट, अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, पहली लाइन उसने कहा है ए जो है, ए को कह रहा है ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी।
ए जो है डी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर है ना। तो ए को मैं बिठा दूंगा जहां पे भी डी आएगा, डी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे बिठा दूंगा, बड़ा सिंपल सा है। लेकिन पहले डी बिठाऊंगा तभी तो ए आएगा, ये तो आप भी समझते हो। तो आपको मैंने एक चीज शुरू में ये भी बताया था कि जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हो तो उसे कनेक्टिंग फॉर्म में पढ़ा करो। कनेक्टिंग फॉर्म का मतलब ये है, जैसे हमने यहाँ से शुरुआत करी थी और यहाँ तक हमने पढ़ा था, तो यहाँ तक हमें पढ़ के बस ये पता लगा कि इस तरीके से हमें अरेंजमेंट बनानी है। अब जैसे मैंने ए वाली लाइन को यहाँ से शुरू किया पढ़ना, तो ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये तो मैंने पढ़ लिया। तो इसके बाद ये भी देखो कि इसके बाद क्या लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ही, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ही, जो ई के बाय को तीसरे स्थान पर है। अब ये यहाँ पे हु आ गया, तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी समझाया हुआ है कि हु बेटा किसके लिए होता है, हु डिनोट करता है सेकंड पर्सन के लिए। और सेकंड पर्सन कौन होता है, आप हु से पहले देखो, हु से पहले जो लिख रहा है वही आपका क्या है, सेकंड पर्सन है। इसका मतलब वो डी को कहना चाह रहा है, डी को क्या कहना चाह रहा है, वो डी को कहना चाह रहा है कि डी जो है इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी क्या है, ई के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है। तो बेटा अब ई को आप बिठाओगे, ई के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर डी को बिठाओगे, और डी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे किसको बिठाओगे, ए को। तो अब आपको ये पूरी एक तरीके से तीन पर्सनों का पता लग गया जो एक दूसरे के फॉर्म में जुड़े हुए हैं, आप बिल्कुल आसानी से बिठा सकते हो, राइट। जैसे आप क्या करोगे, आपने कहा कि ई, अभी तक देखो, अभी तक आपने कोई भी पर्सन नहीं लगाया हुआ है, कोई भी पर्सन आपने नहीं लगाया हुआ है। तो आप अभी जब तक कोई भी पर्सन नहीं लगाते, शुरुआत करते हो क्वेश्चन की, तो आप किसी भी पर्सन को कहीं से भी बिठा के शुरू कर सकते हो, क्योंकि जब शुरुआत कर रहे हैं तो सभी हमारे लिए सब क्या है, बराबर है ना। तो यहाँ से मैंने शुरुआत करी कि अगर मैं ई को यहाँ बिठा दूं, तो ई का फेस क्या है बेटा, सेंटर की ओर है, अंदर की ओर है। तो लेफ्ट कहाँ होगा, लेफ्ट होगा प्यारे बच्चों इधर की साइड, लेफ्ट होगा इधर की साइड, होगा क्लियर। अगर आप सेंटर की तरफ देख रहे हो, आप खुद इमेजिन करो कि आप खुद ई की जगह पे है, तो अगर आपका फेस इस तरीके से हो रहा है, फेस क्या जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर अगर फेस जा रहा है तो लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट ऊपर की ओर हो जाएगा, और राइट कहाँ हो जाएगा, राइट नीचे की ओर हो जाएगा, क्लियर। ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और इधर की तरफ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा, ओके। अब इसने कहा था कि डी, डी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पे कौन है, सॉरी ई के लेफ्ट में तीसरे स्थान पे कौन है, डी है। तो बेटा ई आपने बिठा दिया, तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, और तीसरा स्थान हो गया आपका ये। तो यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे प्यारे बच्चों आ गया डी, राइट, क्लियर। बताओ इसमें कोई दिक्कत, जल्दी से फटाफट, नहीं है ना कोई दिक्कत, डी आ गया। अब उसने कहा था कि डी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन है, ए है। अगर डी यहाँ पे है, अगर यहाँ पे बेटा डी है, तो आप खुद सोचो, डी अगर यहाँ है तो लेफ्ट तो इधर को ही चल रहा है ना। ये देखो, ये पूरी साइकिल यहाँ पे डिनोट करेगी लेफ्ट को, और जब किसी पर्सन से इधर को चलोगे, किसी भी पर्सन से, क्योंकि जब फेस एक ही डायरेक्शन में होता है, तो आप किसी भी पर्सन के अलोंग जा सकते हो, है ना, किधर से भी आप जा सकते हो, मूवमेंट किधर से भी ले सकते हो आप, सेम रहेगा। अब अगर डी आया, तो उसने कहा डी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन आएगा, ए। तो ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरे स्थान हो गया, तो बेटा यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गया ए। तो आपने जो पहली दो लाइन पढ़ी थी, वो आपने पूरी की पूरी अरेंजमेंट आपकी लग गई, राइट। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, कह रहा है सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। सी क्या है, सी जो है जी के राइट में तीसरे स्थान पे है ना। सी को बोला है कि सी जो है वो जी के राइट में तीसरे स्थान पे है, तो पहले आप जी बिठाओगे, तभी तो उसके राइट में तीसरे स्थान पे सी को बिठाओगे, है ना, अदरवाइज नहीं बिठा सकते। सी को कहा है कि सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जैसे ही आपने जी को बिठाया, जी के राइट में तीसरा स्थान सी का। अब आपने ये तीन स्थान तो फिक्स कर दिए, इन्हें तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सिंपल फॉर्म की यहाँ पे कंडीशन थी जो हमने लगा दी। अब जो बचे हुए स्थान है, अब इन बचे हुए स्थान पे, है ना, बचे हुए स्थान पे वो कह रहा है कि जी को बिठाना है, और जी के राइट में तीसरा स्थान सी को बिठाना है। अब ये बात आ जाती है कि ये जो बचे स्थान है, इन पे जी को कहाँ बिठाए भाई। जी हो सकता है ई के बराबर में बैठ जाए, और हो सकता है ई के बराबर में ना बैठे, ऐसे डी के साथ कंडीशन है, ऐसे ही ए के साथ कंडीशन है। तो जब आप किसी फॉर्म को लगा लेते हो और उसके बाद आपसे बिल्कुल नए पर्सनों की बात करता है, देखो एक तो सी आ गया, और एक कौन आ गया, जी आ गया। अब ये क्यों ऐसे क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अभी तक ई लगाया, डी लगाया, ए लगाया, ये तीन पर्सन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे बात कर रहा है, वो किसके बारे में कर रहा है, जी और सी के बारे में बात कर रहा है। तो जी ना, तो अभी तक जी हमने लगाया ना सी लगाया। अगर सपोज करो यहाँ ई डी या ए के बारे में बात करते तो हम साथ के साथ उसे लगाते हुए चलते,
ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब आपकी बात आती है क्लीव बनाने की। अब आप क्या करो, आप कहीं पे भी एक क्लीव बना लो, ये लिखा तुमने जी, है ना, ये ऐसे लिख लिया, और तुमने क्या लिख दिया, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि जी के राइट में तीसरे स्थान पे मुझे सी को बिठाना है। एरो उसकी तरफ को लगा दो जिसे बिठाना है, और जिससे बिठाना है उससे आप चलो, है ना। जी के राइट में तीसरे स्थान पे किसको बनाना है, सी को बिठाना है। तो जब भी मेरा क्वेश्चन पूरा मैं रीड कर लूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि कैसे कैसे आप इस अरेंजमेंट को मैं इसको लगाऊं यहाँ पे, राइट। अब बनाने शुरू कर दो क्लियर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। हु का मतलब सेकंड पर्सन, है ना, सेकंड कौन है, जी है। तो जी को कहना चाह रहा है कि जी किसका पड़ोसी नहीं है, ई का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए अभी मैंने ये लाइन पढ़ी थी तो मैंने इसका क्लियर बना दिया। अगर मैं साथ के साथ इसके साथ ये वाली लाइन भी रीड कर लेता कनेक्टिंग फॉर्म में, तो मुझे ये लिखना भी नहीं पड़ा था। मेरे क्या कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था कि जी जो है, क्या कहना चाह रहा था, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। उसने कहा जी जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है, ई का पड़ोसी नहीं है। तो देखो अगर ई बेटा यहाँ पे है तो इसका मतलब ये दो पड़ोसी है इसका, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, है ना। यहाँ पे कौन नहीं आएगा, यहाँ पे जी नहीं आएगा, ना तो जी यहाँ पे आएगा और ना जी यहाँ पे आएगा, राइट। पता लग गया, ना तो जी वहां पाएगा ना जी वहां पाएगा। अब जी को बिठाए कहाँ, अब मेरे पास तीन कंडीशन है, एक यहाँ पे भी जी बिठा सकता हूँ, यहाँ पे भी जी बिठा सकता हूँ, और यहाँ पे भी जी मैं बिठा सकता हूँ। बिठा सकते हो ना, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है नहीं बिठा सकते, बिठा सकते हो ना। तो अब मैं क्वेश्चन को आगे और पढ़ता हूँ, फिर आगे उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब कह रहा है एच जो है वो बी के राइट से तीसरे स्थान पाएगा, मतलब अभी तो एच भी नहीं लगाया मैंने, बी भी नहीं लगाया, ठीक है चलिए कोई नहीं, लगा लेगा उसको। कह रहा है हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। अब हु लगा दिया तो इसका मतलब बी को कहना चाह रहा है कि बी जो है वो जी के राइट में दूसरे स्थान पे है। तो बेटा आपने एक क्लिप बनाया था कि जी के राइट में तीसरे स्थान पे सी आएगा। अब वो ये कहना चाह रहा है कि जी के राइट में दूसरे स्थान पे कौन आएगा, जी के राइट में दूसरे स्थान पे बी आएगा। ये देखिए यहाँ पे हु का मतलब बी, सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, है ना। और बी से उसने कहा है कि बी जो है, उसने बी को भी बोला है कि बी से, है ना, बी अगर आपने बिठा दिया तो उसने कहा है कि बी के राइट में तीसरे स्थान पे, बी के राइट में तीसरे स्थान पे कौन आएगा, बी के राइट में तीसरे स्थान पे एच आएगा, राइट। अब आपने ये पूरी पजल आपने इसको रीड कर लिया अच्छे से। बस एक क्लू मेरे पास ये पूरा का पूरा बचा है, जो ये पूरा क्लू जो बचा हुआ है ये सबसे ज्यादा यहाँ पे जी से जुड़ रहा है। देखो जी के राइट में तीसरा स्थान सी को दे दोगे, जी के राइट में दूसरा स्थान बी को दे दोगे, और बी के राइट में तीसरा स्थान एच को दे दोगे, बन गई आपकी पूरी सीटिंग, है ना। तो आपको क्या करना, आप जी को लगा के देखना, क्योंकि जी से सारी लाइनिंग जुड़ी है, जी से ही तो सी जुड़ा है, जी से ही बी जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना, आप पहले जी लगा के देखो जी कहाँ लगा सकता हूँ। तो आप क्या करोगे बेटा, जी को यहाँ पे लगा के देख लो। देखो ये दो स्थान तो जी के हो नहीं हो सकते, तो आप यहाँ लगा के देखो। अगर जी यहाँ पे आ गया तो बेटा राइट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो राइट में तीसरा, राइट में पहले दूसरा चल लो, पहला दूसरा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलो मैंने कहा यहाँ पे बी आ गया। फिर कहा था बी अगर दूसरे पे है तो तीसरे पे कौन है, सी। तो बेटा अगर ये दूसरा है तो तीसरे पे तो यहाँ डी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब फिर सी के अलोंग तो ये गलत हो गया। तो आप क्या करोगे, ये जो जी को आपने बिठाया ये यहाँ पे आपने गलत बिठा दिया। अब इसको आगे बढ़ाते जाओगे, यहाँ तो बैठा नहीं सकते तो इसको यहाँ पे बिठा दो, बिठा दिया। अब जी अगर आपने यहाँ पे बिठाया तो आपने कहा पहला दूसरा, यहाँ पे कौन आ गया, बी आ गया, सही है। यहाँ तीसरा भी खाली है, तीसरे पे कौन आ गया, सी आ गया, बिल्कुल सही है। अब जैसे ही सी और बी बैठ गए तो जी के अलोंग बी और सी तो सही बैठ गए। अब बी के अलोंग किसको लगाना है, एच को लगाना है। तो आपने क्या किया, उसने कहा बी के राइट में तीसरा स्थान किसका होगा, एच का। तो बी अगर आपने लगा लिया तो राइट में पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन आ गया, ये स्थान तो खाली है, बिल्कुल यहाँ पे बैठ सकता है। जहाँ पे स्थान खाली है अगर आप लगाते हुए जा रहे हो स्थान खाली है तो बिल्कुल सही है। और अगर आपको किसी को हटाना पड़े तो इसका मतलब जो आपने लगा के चले शुरू से वो आपको गलत हो गई। लगे सारे पर्सन, ये स्थान खाली रह गया। अब पर्सन देखो, पर्सन कौन सा बच गया, पर्सन आपका बचा यहाँ पे बेटा एफ। तो यहाँ पे किसको लगा दो, एफ को लगा दो, राइट। ये बन गई आपकी पूरी सिटिंग अरेंजमेंट। क्लियर सभी को, जल्दी से बताओ। प्री का कोई भी सेट उठा के देख लेना, प्री का बैंक का हमेशा ऐसा क्वेश्चन डेफिनेट एक क्वेश्चन आता है सिंगल और डबल अरेंजमेंट में। ये क्वेश्चन था सिंगल अरेंजमेंट का। सिंगल इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर फेस तो सबका सेंटर है, वो तो ठीक है, ये तो सेंटर देगा।
या आउटवर्ड देगा। दो ही कंडीशन होती है, तीसरी तो आपकी मेंस में पूछी जाती है, कुछ का अंदर कुछ का बाहर। लेकिन यहाँ पे सिंगल पैरामीटर का क्वेश्चन है। सिंगल पैरामीटर ये बोलता है कि आपको सिर्फ क्या करना था, आपको यहाँ पे पर्सन लगाने थे, है ना। अब क्वेश्चन इससे ज्यादा और क्या बढ़ेगा, बैंक वालों के लिए बोल रहा हूँ अब मैं ये बात, कि इससे ज्यादा क्वेश्चन ये बढ़ सकता है कि जैसे आपने पर्सन लगाए तो पर्सन की डेजिनेशन भी दे देगा आपको साथ के साथ, कि जैसे कह दे कि एच अगर आपने लगाया तो एच एक इंजीनियर है, तो बेटा एच जहाँ पे लगाया उसके साथ साथ वहां पे आपको इंजीनियर भी लगाना पड़ेगा, राइट। हाँ बस ये बढ़ जाएगा, ये डबल पैरामीटर में हो जाता है। ये अभी तक क्या था, सिंगल पैरामीटर में आपको क्वेश्चन, राइट, हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, बनाने पे ज्यादा फोकस, क्वेश्चन तो आराम से लग जाता है। उसने कहा ये बताओ बी का लेफ्ट वाला पड़ोसी कौन है। अगर मैं आपसे कह दूं बी का लेफ्ट वाला पड़ोसी कौन है, तो बेटा नीचे की ओर देख रहा है बी, तो लेफ्ट में कौन है, डी है। जिस ऑप्शन में डी दे रखा होगा वो लगा दो। उसने ये कहा ई और एफ के बीच में कौन है, तो ई ये रहा और एफ ये रहा, इनके बीच में कौन है, एच है, लगा दो आंसर, है ना। लगा लोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब डबल पैरामीटर का क्वेश्चन सीखते हैं, डबल पैरामीटर का क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम। सॉल्यूशन के लिए ये लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। हाँ रिकॉर्डिंग वीडियो तो आई जाती है, उसमें से भी देख कर सकते हो आप। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख सको और इसको बना सको। हो गया सभी का, आगे मूव करो नेक्स्ट पे। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कुलर का ही है, फेसिंग सेंटर ही है। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसमें डबल पैरामीटर का क्वेश्चन है, वरना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बना लोगे। ठीक है, अब देखना कैसे बनाओगे इसको। हाँ आज से आपकी लाइब्रेरी ओपन हो गई है बिल्कुल, और ब्रांच भी जल्दी ओपन हो जाएगी, और कल से में भी आपकी सभी क्लासेस भी ओपन हो जाएगी, मतलब ऑनलाइन में। हाँ जीएस की कल चल सकती है क्लास आपकी, तो आपको शेड्यूल में मिल जाएगा आज जल्दी, अब सब हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी, ऐसे ही 8 फ्रेंड दे रखे हैं, है ना, जिनमें से उसने कहा है कि ये जो 8 फ्रेंड है इनमें से एक पायलट है, एक प्रोफेसर है, एक बिजनेसमैन है, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक बैंकर है, एक क्रिकेटर है, एक आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो 8 फ्रेंड्स आपको दे रखे हैं। 8 फ्रेंड्स की साथ के साथ उसने डेजिनेशन दे रखी है। ठीक है, उनकी डेजिनेशन आपको लगानी है, मतलब सिंगल से डबल पैरामीटर पे हम यहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद उसने क्या कहा है, सबका जो फेस है सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। यहाँ तक की जो कहानी है, यहाँ तक की वही कहानी है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने करी थी, इस तरीके से कि 8% अगर हम ये बना रहे हैं, ये हमने 8% बनाए, तो सबका फेस क्या है, सेंटर है। ये उसने कह दिया सबका फेस क्या है, सेंटर है ना। अब डबल पैरामीटर में भी देख लो, डबल पैरामीटर में कैसे आप क्वेश्चन को लगाओगे। पहला पॉइंट उसने क्या कहा, पहला कह रहा है कि एस हु इज ए बैंकर। एस को कह दिया कि एस अगर आप कहीं भी लगाओगे तो एस एक बैंकर है, एस के साथ साथ आपको वहां पे बैंकर भी लगाना है। और एस जब आप लगा रहे हो तो उसने कहा है एस जो है वो जेड के राइट में तीसरे स्थान पर आएगा। और बेटा पहले ये पता होना चाहिए ना जेड कहाँ पर आएगा, है ना। अगर जेड है और जेड के राइट में तीसरा स्थान एस का है तो बिल्कुल हम लगा लेंगे, राइट में तीसरा स्थान एस का कर देंगे। आगे वो कह रहा है कि द प्रोफेसर एंड द आर्किटेक्ट आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। प्रोफेसर आर्किटेक्ट एक दूसरे के पड़ोसी है। ठीक है, तो बेटा ये प्रोफेसर आर्किटेक्ट वाली बात अलग हो गई, जेड और एस वाली बात अलग हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहीं पे भी जेड लेके चले गए। आपने कहा जेड यहाँ पे है, ये लो जेड ये हो गया। जेड के राइट से तीसरे स्थान पे किसको लगाना है, एस को लगाना है। तो राइट बेटा इधर नीचे की ओर होगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन आ गया, एस आ गया। और अगर एस यहाँ पे आया तो एस क्या है, एक बैंकर है, तो एस के साथ साथ यहाँ पे लिख दो बैंकर, राइट, लिख दिया। आगे कह रहा है प्रोफेसर आर्किटेक्ट एक दूसरे के पड़ोसी है, तो बेटा ये आप लीव में लिख लो कि ये प्रोफेसर हो गया
और ये आर्किटेक्ट हो गया। पर्सन का मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये कहा कि जो प्रोफेसर होगा जो आर्किटेक्ट होगा वे दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पड़ोसी हो गए। पड़ोसी का मतलब एक दूसरे के लेफ्ट राइट में वो बैठेंगे, ठीक है, आपके और आपके पड़ोसी। अभी आपको कहते हैं कि बेटा कुछ कर लो, जब हो जाएगा तो फिर नहीं कहेंगे, है ना। द प्रोफेसर एंड द आर्किटेक्ट आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, हो गया राइट। आगे क्या कह रहा है नाइदर द प्रोफेसर नॉर द आर्किटेक्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड एंड एस। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन दी है यहाँ पे, यहाँ से लेके कह रहा है न तो प्रोफेसर और न ही आर्किटेक्ट, न तो प्रोफेसर और न ही आर्किटेक्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर जेड और एस। कह रहा है ना तो प्रोफेसर और ना ही आर्किटेक्ट दोनों क्या है, जेड और एस के पड़ोसी नहीं है। मतलब जेड और एस का जो पड़ोसी बन रहे हैं उसमें ना तो प्रोफेसर आएगा ना आर्किटेक्ट आएगा। तो देखो कितना सिंपल बन गया क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे जेड के पड़ोसी हो गए ये दो, एक तो ये हो गया एक ये हो गया, ऐसे ही एस के पड़ोसी हो गए ये दो, जहाँ पे मैं राइट का निशान लगा रहा हूँ, ध्यान देना। तो ये जो इसने कहा है जेड के पड़ोसी हो गए दो, ऐसे ही एस के पड़ोसी हो गए दो। तो बेटा जहाँ पे राइट का निशान लगाया है यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कौन नहीं आएगा, ना तो प्रोफेसर आएगा ना आर्किटेक्ट आएगा। तो अगर यहाँ पे नहीं आएगा, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो बस फिर दो स्थान बच गए, एक तो स्थान ये बचा और एक स्थान ये बचा। इन दोनों पे कौन आएगा, प्रोफेसर और आर्किटेक्ट आएगा। अब किसको कहाँ लगाया जाए, तो आप क्या करो, आप यहाँ लिख दो प्रोफेसर और यहाँ पे लिख दो आर्किटेक्ट, राइट। अब आपको कंफर्म तो नहीं है कि प्रोफेसर यही आएगा या आर्किटेक्ट यही आएगा, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप क्या लिख दो, साथ के साथ प्रोफेसर भी लिख दो और यहाँ पे भी आप साथ के साथ क्या लिख दो, आर्किटेक्ट लिख दो। आएगा तो एक ही, दोनों तो नहीं आ सकते एक ही जगह, है ना। तो वो बाद में हम कर लेंगे, मतलब इनमें से कोई भी कहीं पे भी आ सकता है, राइट। आगे की लाइन पे चलते हैं। कह रहा है द वन हु इज द प्रोफेसर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। उसने कहा जो प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर टी के राइट से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है ना। तो प्रोफेसर कौन है ना। और टी क्या है, टी हु इज ए लॉयर। देखो यहाँ पे टी हु इज ए लॉयर, टी को क्या है, टी क्या है, लॉयर है, राइट। ये आपको बताया हुआ है। तो बेटा यहाँ से देखो कि प्रोफेसर का दूसरा स्थान है और वो भी राइट में है। अगर प्रोफेसर यहाँ है तो ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, मतलब मैं यहाँ पे टी बिठा सकता हूँ। और टी क्या है, एक लॉयर है, तो यहाँ पे दोनों जगह खाली है, पर्सन की भी जगह खाली है और उसके साथ उसकी डेजिनेशन की भी जगह खाली है। मतलब यहाँ पे टी भी बिठा सकता है और साथ के साथ लॉयर भी आ सकता है, राइट। जब आप टी यहाँ बिठाओगे, देखो अगर टी आप यहाँ बिठा रहे हो और टी क्या है, एक लॉयर है, सपोज करो उसने बोल रखा है टी क्या है, एक लॉयर है। देखो राइट इधर हो गया, राइट में पहला, राइट में दूसरा। अगर प्रोफेसर आप यहाँ ले रहे हो तो बिल्कुल सही जा रही है अरेंजमेंट आपकी, लेकिन आपने कहा जी सर वही क्यों लिया, प्रोफेसर अगर मैं यहाँ लूँ तो आप देखना ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। तो बेटा यहाँ तो टी बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी आपने बैंकर और एस वाले को बिठा रखा है, एस जो क्या है बैंकर है वो आपने बिठा रखा है। तो यहाँ से एक चीज हमारी क्लियर हो जाती है कि ये जो प्रोफेसर है, अगर मैं टी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो प्रोफेसर मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे प्रोफेसर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप कर दो, यहाँ से किसको काट दो, आर्किटेक्ट को काट दो, और यहाँ पे आर्किटेक्ट सेटिस्फाई कर दो, यहाँ से किसको काट दो, प्रोफेसर को काट दो। ये हो गया आपका, टी भी बैठ गया, प्रोफेसर भी बैठ गया, राइट। आगे कह रहा है कि वी हु इज ए क्रिकेटर, वी को क्या है, वी क्या है, क्रिकेटर है ना, वी क्या है, क्रिकेटर है। तो वी क्रिकेटर है तो वी जहां भी लगाओगे वो क्रिकेटर होगा। इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बैंकर। उसने कहा वी किसका पड़ोसी नहीं होगा, बैंकर का। तो बैंकर का एक पड़ोसी तो टी बिठा दिया, तो दूसरा पड़ोसी यहाँ पे कौन नहीं आएगा, वी नहीं आएगा। अब वी चलो वहां आ तो जाएगा, लेकिन वी पे साथ के साथ क्रिकेटर लगाना है, तो इसको लिख लो आप, है ना। वी पे क्या लगाना है, क्रिकेटर लगाना। तो यहाँ नहीं आएगा, वी यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ आ जाएगा, यही दो जगह खाली है, राइट। आगे क्या कह रहा है, क्रिकेटर एंड पायलट आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो क्रिकेटर जहां भी आप बिठाओगे उसका पड़ोसी आपको बनाना है पायलट। अब पायलट देखोगे, पहले पायलट और क्रिकेटर दो पड़ोसी आपको बनाने हैं। तो बेटा इधर यहाँ कहीं भी आ सकता है क्योंकि यहाँ जगह खाली है। देखो अगर यहाँ क्रिकेटर बिठाओगे तो यहाँ जेड पायलट बन जाएगा, यहाँ बिठाओगे तो यहाँ बन जाएगा, है ना। इधर तो बन नहीं सकता क्योंकि इधर तो आपने ये डेजिनेशन लगा दी, राइट। आगे देखो कह रहा है नाइदर जेड नॉट डब्ल्यू इज अ पायलट। कह रहा है ये जो पायलट आपने बनाया ना तो ये जेड होगा और ना ही ये क्या होगा, डब्ल्यू होगा। तो बेटा फिर ये जो पोजीशन है जेड वाली, इस पे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पायलट नहीं आ सकता। अगर बेटा पायलट इधर नहीं आ रहा तो आप क्या करो, यहाँ पे पायलट बिठाओ, यहाँ पायलट बिठाया
लेकिन यहाँ वी नहीं आ सकता, तो आप इधर चले जाओ, यहाँ पे आप पायलट बिठाओगे, यहाँ नहीं आ सकता, तो आप इसको अभी गैप कर दो। अभी आप आगे चलो, क्वेश्चन में कह रहा है ओनली आर सिट बिटवीन द प्रोफेसर एंड द डॉक्टर। देखो अगर ये प्रोफेसर है, अगर ये प्रोफेसर है, आपने कहा ये कौन है, प्रोफेसर है, क्या कह रहा है, ये प्रोफेसर है, और कह रहा है प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच में एक पर्सन है, कौन है, आर। अब ध्यान देना, अगर आपने कहा ये प्रोफेसर है और मैं कह दूं चलो आर को मैं यहाँ बिठा दूं, तो इधर तो मैं डॉक्टर लगा नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जेड को बनाना पड़ेगा डॉक्टर, जेड को क्या बनाना पड़ेगा, डॉक्टर, और ये बीच में जगह खाली है, यहाँ पे मैंने बिठा दिया आर। हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पायलट, तो अभी आपको पहले पायलट बिठाना पड़ेगा, तब उसके राइट में, पायलट के राइट में तीसरे स्थान पर कौन आएगा, पी आएगा, है ना, ये आपको करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करो, अब आप कोशिश करो यहाँ पे पहले पायलट को बिठाने की। आप एक चीज बताओ, देखो आपको पायलट का पता नहीं कौन है, पायलट जेड तो होगा नहीं, मतलब इधर तो पायलट कहीं आ नहीं सकता, और आर पे आप पायलट लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके आस पड़ोस में कोई भी डेजिनेशन वाली जगह खाली नहीं है, क्योंकि पायलट का जो पड़ोसी है वो क्या है, क्रिकेटर है, तो पड़ोसी हमारा डेजिनेशन खाली होनी चाहिए तभी तो लगाओगे, तो आर के पास में कोई जगह खाली नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जब इसने वी को मना किया था तो यहाँ वी को तो आप लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे आप पायलट लिख दो, क्योंकि ये यहाँ पे डेजिनेशन भी खाली है और यहाँ पे पोजीशन भी खाली है, किस पर्सन की हमें लगानी है ना। अगर पायलट यहाँ लगा दिया तो पायलट के पड़ोस में, यहाँ देखो ये इधर वाले पड़ोसी खाली है, इसका इधर वाला तो पहले ही बुक है, लेकिन इधर वाला जो पड़ोसी है वो खाली है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया क्रिकेटर, यहाँ पे क्या लगा दिया, क्रिकेटर लगा दिया, और जैसे यहाँ पे क्रिकेटर लगाया, तो क्रिकेटर कौन था, क्रिकेटर था आपका वी, तो आपने यहाँ पे किसको लगा दिया, वी को लगा दिया। अब एक बार अगर पर्सन देखे जाए तो आर भी लग गया, जेड भी लग गया, वी भी लग गया, और यहाँ पे एस लग गया, ये वी यहाँ पे नहीं हो सकता, ये उसने कहा था, यहाँ पे वी नहीं आएगा, यहाँ एस टी हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये लग गया तो पायलट आपने लगा दिया, पायलट के राइट में तीसरा स्थान देखो, अगर पायलट यहाँ पे लगाया पहला दूसरा तीसरा, ये आर्किटेक्ट कौन हो गया, आर्किटेक्ट आपका बन गया पी, ठीक है, हो गया। तो पर्सन अभी हमारे पास बचे दो, दो पर्सन बच गए, एक तो आपके पास बचा बच्चा, यहाँ पे कौन कौन बच गया, एक तो आपके पास बच गया डब्लू, है ना, एक डब्लू बच रहा है, और एक पर्सन कौन बच रहा है, जेड लगा दिया आपने, डब्लू भी बच गया, चलो टी लगा दिया, एस हो गया, आर होगा, क्याऊ, एक डब्लू बच गया और एक आपका बच गया क्याऊ, दो पर्सन बच गए, और देखो जगह भी दो ही खाली है, एक तो पायलट वाली और एक आपकी ये यहाँ पे प्रोफेसर वाली, है ना। तो उसने आपको एक चीज बताया था कि पायलट ना तो जेड हो सकता और ना डब्लू हो सकता, तो बेटा अगर पायलट डब्लू नहीं हो सकता तो कौन होगा, फिर क्याऊ बच रहा है, क्याऊ पे आप किसको लगा दो, यहाँ पे क्याऊ पे आप लगा दो पायलट को, है ना, यहाँ क्याऊ, क्याऊ पे पायलट, या पायलट पे क्याऊ लगा दिया, और अगर क्याऊ यहाँ पे लगाया तो बचा डब्लू, प्रोफेसर कौन हो गया, प्रोफेसर हो गया आपका डब्लू, लग गए सारे पर्सन। अब बात डेजिनेशन की आती है, डेजिनेशन देख लो, डेजिनेशन पर्सन सारे हो गए ना, क्याऊ एस टी पी डब्ल्यू आर जेड वी सारे लगे। डेजिनेशन देखो, क्रिकेटर, पायलट, बैंकर, लॉयर, आर्किटेक्ट, प्रोफेसर और डॉक्टर, एक आर वाली डेजिनेशन बची है, और आर वाली डेजिनेशन बची है बिजनेसमैन, ये देखो यहाँ बिजनेसमैन बच गए, बाकी सारे लग गए, तो यहाँ पे आप लगा दो बिजनेसमैन, ये हो गया यहाँ पे आपका बिजनेसमैन, राइट, क्लियर, आ गया समझ में। बन गया क्वेश्चन। चलिए अब मैं इसके आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा है, क्योंकि डबल पैरामीटर का आप एक बार क्वेश्चन देख लो, सिंगल पैरामीटर के क्वेश्चन लगाना आसान होता है, डबल का थोड़ा सा आपको देख लेना होता है कि आपसे किस भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है।
देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु अमोंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड क्याऊ। उसने कहा ये बताओ कि टी और क्याऊ के बीच में कौन बैठता है। जितने भी यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं सारे ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, डेजिनेशन वाले दे रखे हैं। तो आप टी और क्याऊ पे जाओ, ये आपका टी हो गया और ये बेटा क्याऊ हो गया। यहाँ पे देखो ये टी हो गया और ये क्याऊ हो गया। तो इनके बीच में यहाँ कौन है, एस है। एस क्या है, एक बैंकर है। एस क्या है, एक बैंकर है। तो ऑप्शन लगा दो, सेकंड ऑप्शन में आपको दे रखा है बैंकर। टी और क्याऊ के बीच में कौन बैठता है, बैंकर आपका बैठता है, राइट। आगे कह रहा है हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ प्रोफेसर। प्रोफेसर के राइट में तीसरा स्थान किसका है, तो जहां प्रोफेसर है, प्रोफेसर देखो ये रहा प्रोफेसर आपका, और प्रोफेसर का राइट हो गया इधर पहला दूसरा तीसरा, वी या क्रिकेटर। तो आप देखो ऑप्शन में क्रिकेटर दे रखा है, तो क्रिकेटर आपका सही हो गया। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इट आर। उसने कहा आर के संदर्भ में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है ना। आर के संदर्भ में कहा है, तो आर के रिस्पेक्ट में आपको ये देखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। पहली स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, कथन आपसे कह रहा है कि आर जो है वो एक इमीडिएट प्रोफेसर है, किस सॉरी इमीडिएट नेबर है किसका, प्रोफेसर का। ही इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्रोफेसर। आर को कहा है कि आर जो है पड़ोसी है किसका, प्रोफेसर का। तो देखो बिल्कुल आर पड़ोसी बन रहा है प्रोफेसर का। ये देखो आर के पड़ोस में आप प्रोफेसर बैठा है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही हो गई, तो पहली को ही आप लगा दो, है ना। सेकंड में कह रहा है ही इज एन डॉक्टर, है ना, तो डॉक्टर तो है नहीं वो। और नन इज ट्रू मतलब अगर कोई सही नहीं है तो फिर आपको थर्ड ऑप्शन लगाना है, लेकिन जब पहली सही हो गई तो फिर आगे जाना ही नहीं आपको, हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन भी देखते हैं क्या पूछ रखा है आगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है हु इज द पोजीशन ऑफ बिजनेसमैन विद रिस्पेक्ट टू द पायलट। ठीक है, बिजनेसमैन की पोजीशन पूछी है विद रिस्पेक्ट टू पायलट, है ना। तो आप ये देखो पहले बिजनेसमैन की ये रहा और पायलट आपका ये रहा, है ना। तो पायलट से अगर बिजनेसमैन पे जाना है तो देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको उलझाता है, मतलब आपकी सीटिंग अरेंजमेंट पूरी तरीके से बन गई और फिर आपसे क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब जो बनी बनाई मेहनत हमने करी वो भी थोड़ी वेस्ट हो सकती है। तो उस वेस्ट की वजह से आप ये देखो कि जब ये पूछा है कि बिजनेसमैन की पोजीशन बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, पायलट, तो बेटा 2 तरीके हैं आपसे। एक तरीका तो ये है इधर को घूम के चले जाओ बिजनेसमैन पे, दूसरा तरीका ये है इधर से घूम के चले जाओ बिजनेसमैन पे। अब आप किधर से घूम के जाते हो, देखो दोनों तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप इधर से चलते हो तो ये तरीका है लेफ्ट वाला, इधर वाला है लेफ्ट वाला और इधर वाला है राइट वाला। तो देखो पहला दूसरा तीसरा, तो इधर तो आ गया आपका लेफ्ट में तीसरा, और जब एक तरफ लेफ्ट में तीसरा आएगा ना तो दूसरी तरफ उसको उल्टा कर दो, लेफ्ट का उल्टा राइट हो गया और 3 का उल्टा 5 हो गया। क्यों, क्योंकि 8 पर्सन है, अगर 3 पर्सन चले गए तो बचे कितने, 5। देखो 1 2 3 4 5, है ना। तो या तो लेफ्ट में तीसरा होगा या राइट में 5वां होगा, लेफ्ट में तीसरा या राइट में 5वां। अब जो ऑप्शन में दे रखा वो लगा दो, एक ही देगा दोनों देगा नहीं, है ना। तो आपको लेफ्ट में थर्ड दे रखा है, तो लेफ्ट में थर्ड मतलब पहला ऑप्शन ही आपका सही हो गया। हाँ, अगर लेफ्ट टू थर्ड ना देता तो फिर राइट टू फिफ्थ देता आपको, है ना। कहना चाह रहा है पाई से तीसरा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ जेड। कह रहा है जेड का क्या प्रोफेशन है, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय क्या है। जेड का प्रोफेशन है डॉक्टर, है ना। आजकल बहुत जरूरत पड़ी है डॉक्टरों की, ठीक है। हाँ, ओके, 5 के 5 क्वेश्चन। तो ये था आपका डबल पैरामीटर का क्वेश्चन। बिल्कुल यूपीएसआई में इससे पहला जो क्वेश्चन कराया था उस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, डेफिनेट बनेगा, ठीक है। लाइन का या फिर यही का, लाइन का बनता है या सर्कल का, इसके अलावा यूपीएसआई में और कोई सा तरीका नहीं पूछता। बैंकिंग के लिए दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे आज के। अभी कलर का जिस दिन पेपर देने जाओगे, जिसका भी कलर होगा बेटा, आपको जब पेपर देखोगे ना तो उस टाइम याद आ जाएगी ये बात कि सर ने कहा था कि हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी तो पोस्टपोन्ड हो गया, अब एग्जाम सोच के चलो आपके जून जुलाई अगस्त में जाके आपके एग्जाम होने हैं, अगस्त से पहले कोई एग्जाम नहीं है बेटा। देखो अंकित, अगस्त और सितंबर से पहले तो कंफर्म है कोई एग्जाम नहीं होगा। अभी सीबीएसई के भी एग्जाम कल पोस्टपोन कर दिए 12th के, तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने तो नहीं होने, है ना। और
जिस दिन, अब याद रखना, अगर आपको ये देखना है कि आपका यूपीएससी का एग्जाम कब होगा, जब भी एसबीआई का कलर का एग्जाम हो जाएगा। हाँ, जब भी एसबीआई का कलर का एग्जाम हो जाएगा, जून में तो होना नहीं वो, है ना, तो जुलाई 15 जुलाई तक तो कोई भी एग्जाम नहीं होना कंफर्म है। अगर एसबीआई वालों ने एग्जाम कराया 15 जुलाई के बाद, तो बेटा उसके 2 महीने बाद आपका यूपीएससी का एग्जाम होगा। हाँ बिल्कुल, अभी तो फॉर्म ही एक्सटेंड चल रही है, डेट पर डेट है ना, 15 जून तक तो वही है। सबसे पहले कोशिश बैंकिंग वालों की रहती है कि वो एग्जाम जल्दी से जल्दी करे। जैसे एसबीआई है, वो जल्दी एग्जाम फास्ट करते हैं, मूवमेंट बहुत जल्दी फास्ट है, सिलेक्शन रेशो भी काफी अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि मतलब फॉर्म अभी फिल हुआ था, उसके 1 महीने बाद आपकी डेट को क्लियर कर देते हैं कि अब एग्जाम है, और उसके बाद आपका रिजल्ट सब जल्दी से जल्दी होता है। तो आप अगस्त तक आराम से स्टडी करो बिल्कुल, लेकिन फोकस करो, ये मत कर देना कि हाँ बोल दिया अगस्त के बाद होगा तो छोड़ के बैठ जाओ। ये भी याद कंफर्म याद रखना कि दिसंबर से पहले पहले आपकी वैकेंसी क्लियर होनी है। जितनी भी आपकी वैकेंसी अब आ रही है, ये याद रखना, दिसंबर से पहले पहले सभी एग्जाम और ये क्लियर हो जाएगी। तैयारी इस तरीके से लेके चलना अपनी कि एग्जाम कभी भी हो जाए, 1 से 2 महीने बाद, बिल्कुल भी कुछ छूटे ना आपसे, राइट। ठीक है, चलिए फिर कल फिर मिलेंगे दोबारा आपकी सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास यूपीएसआई और मे बी एसएससी की है, कैलेंडर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे उन्हीं की। ठीक है, तो सभी लोग आ जाना। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।